नमस्कार। पिछले वीडियो में मैं आपके साथ बात करने लग रहा था जस्टिस कृष्णा अय्यर के द्वारा दिए गए निर्णय बेंगलोर वाटर सप्लाई और सीवरेज बोर्ड वर्सेज ए राजप्पा केस को लेके, और उसमें जैसा कि मैंने कहा था कि हॉस्पिटल मजदूर सभा और जो मद्रास जिमखाना क्लब के जो डिसीजन थे, जो क्रमशः जस्टिस गजेंद्र गडकर और जस्टिस हिदायतुल्लाह ने दिए थे, उनको जस्टिस कृष्णा अय्यर ने बेंगलोर वाटर सप्लाई और सीवरेज बोर्ड केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से बदल दिया। और बात आई कि ज़रूरी नहीं है कि आर्थिक गतिविधि से संबंधित कोई सेवाएं हों, और उसमें ये कहा था कि भाई मानवीय आवश्यकताओं और इच्छाओं से संबंधित सेवा के लिए कोई गतिविधि की जाती है तो उसको हम मानेंगे किसी वस्तु के उत्पादन या वितरण को, बशर्ते कि वेल ऑर्गेनाइज्ड गतिविधि हो जिसमें कर्मचारियों और नियोजकों का सहयोग हो। और फिर मैंने बताया था कि उसमें संप्रभु जो गतिविधियां हैं उसको शामिल नहीं माना गया, और जो वेलफेयर से संबंधित जो एक्टिविटीज़ थी उनको शामिल माना गया। तो जो बात निकल के आई वो ये थी कि जो गतिविधियां हैं उनसे संबंधित निर्णय क्या होंगे। तो आज मैं आपके समक्ष कुछ एक जो डिसीजन हैं उनको लेके बातचीत करने वाला हूँ। जैसे कि बात थी कि क्या नगर निगम को आप इंडस्ट्री मानेंगे क्या, कि क्या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है उसको आप इंडस्ट्री मानेंगे क्या। तो सुप्रीम कोर्ट ने DN बनर्जी वर्सेज PR मुखर्जी, DN बनर्जी वर्सेज PR मुखर्जी और बड़ौदा बोरो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वर्सेज उसके कर्मचारी, ये 2 केसेस हैं सुप्रीम कोर्ट के। और उसमें उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह दिया कि हाँ, इनको आप इंडस्ट्री मानेंगे, यानी कि नगर निगम को इंडस्ट्री मानेंगे। केसेस के नाम DN बनर्जी वर्सेज PR मुखर्जी और बड़ौदा बोरो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वर्सेज उसके कर्मचारी। इसके बाद नागपुर नगर निगम वर्सेज कर्मकारगण का जो डिसीजन था उसमें प्रश्न यही था कि भाई नगर निगम क्या उद्योग है क्या। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि हाँ, नगर निगम एक उद्योग है, लेकिन उद्योग की परिभाषा में जो संप्रभु कार्य हैं उनको आप शामिल नहीं करेंगे। इसलिए वो समस्त जो शासकीय कार्य, जो राज्य के अभिन्न कार्य कहे जाते हैं, यदि नगर निगम को सुपुर्द किए जाते हैं तो वो उद्योग की इंडस्ट्री की परिभाषा में नहीं आएंगे। लेकिन जैसा मैंने आपसे निवेदन किया था कि वेलफेयर से संबंधित कोई काम है, अगर नगर निगम वो काम करता है तो हाँ, निश्चित रूप से वो इंडस्ट्री की परिभाषा में आएंगे। चिकित्सालय उद्योग, यानी कि क्या हॉस्पिटल को आप इंडस्ट्री मानेंगे क्या। तो जो हॉस्पिटल मजदूर सभा में, जैसा कि मैंने आपसे पहले किया था कि भाई जो कार्यकलाप है उसके गुण धर्मों का परीक्षण किया जाएगा, और जो भौतिक सेवाएं हैं वो प्रदान की जानी चाहिए, और आर्थिक गतिविधि से संबंधित चीज़ें होनी चाहिए, जैसा कि जस्टिस गजेंद्र गडकर ने कहा था। तो उसको लेके जो न्यायालय था उन्होंने जो चिकित्सीय सेवाएं हैं उनको उद्योग की परिभाषा में शामिल किया था। तो हॉस्पिटल मजदूर सभा में शामिल मान लिया गया। लेकिन जो सफदरजंग हॉस्पिटल था दिल्ली में, तो सफदरजंग हॉस्पिटल वर्सेज कुलदीप सिंह का जो एक डिसीजन आया था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने हॉस्पिटल मजदूर सभा के ठीक 10 साल के बाद ये डिसीजन आया था 1960 में। तो उसमें उन्होंने इसको ओवर रूल कर दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ऐसा चिकित्सालय जो राज्य या निजी संगठन चलाते हैं, और कैसे चलाते हैं, लोक कल्याणार्थ चलाते हैं, यानी कि पब्लिक वेलफेयर के लिए चलाते हैं, चैरिटी में चलाते हैं, तो फिर उनको आप उद्योग की परिभाषा में शामिल नहीं मानेंगे। जस्टिस गजेंद्र गडकर शामिल कर रहे हैं हॉस्पिटल मजदूर सभा केस में, क्योंकि आर्थिक गतिविधि से संबंधित है और उसमें मानवीय आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति से संबंधित है, क्योंकि उसमें मानवीय जो आवश्यकताएं हैं उनको वो एक सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं उन कमियों को दूर करने के लिए, इसलिए उसमें मान लिया गया। लेकिन उसको ओवर रूल कर दिया सफदरजंग हॉस्पिटल केस के अंदर कि नहीं, अगर चैरिटी है तो फिर आप
हॉस्पिटल को इंडस्ट्री में शामिल नहीं करेंगे। और फिर पुनः इसको बदल दिया बेंगलोर वाटर सप्लाई सीवरेज बोर्ड केस के बाद, और बेंगलोर वाटर सप्लाई वर्सेज ए राजप्पा केस में कहा कि भाई हॉस्पिटल मजदूर सभा का जो विनिश्चय था वो सही आधार पे किया गया था। जस्टिस कृष्णा अय्यर कहते हैं कि पहले यानी कि हॉस्पिटल मजदूर सभा जो केस में सुप्रीम कोर्ट सही था अपनी जगह के ऊपर, और वो कहते हैं कि इस बात से कोई अंतर नहीं पड़ता कि कोई हॉस्पिटल कोई निजी व्यक्ति चलाता है, कोई संस्था चलाती है या स्टेट चलाता है। केवल मात्र ये सिद्ध हो जाना ही पर्याप्त है कि हॉस्पिटल का कार्य है वो है जन सुविधा, और इसलिए वहाँ पे नियोजकों और कर्मचारियों के बीच में एक सक्रिय सहयोग विद्यमान है, जिसके परिणाम स्वरूप एक व्यवस्थित रूप से एक सार्वजनिक सेवा आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहे हैं। व्यवस्थित रूप से वो एक्टिविटी होने लग रही है और उससे लोगों को एक सेवा प्रदान की जा रही है। तो उन्होंने जस्टिस कृष्णा अय्यर ने इसको हॉस्पिटल को इंडस्ट्री की परिभाषा में शामिल मान लिया। इसी तरह से केरल आयुर्वेदिक समाज हॉस्पिटल और नर्सिंग होम सोरनपुर वर्सेज उसके कर्मचारियों में पुनः एक आयुर्वेद जो कॉलेज था, उच्चतम न्यायालय ने उसको इंडस्ट्री की परिभाषा में शामिल माना। तो कुल मिला के जो स्थिति जो आई वो ये आई कि सब व्यक्तियों ने अपने अपने हिसाब से इसको मोल्ड किया। किस चीज़ को? इसी से तो डेवलपमेंट होता है लोग का, कि पहले माना, फिर ओवर रूल कर दिया, फिर मान लिया। तो जो समाज की जो तात्कालीन जो आवश्यकताएं, उसके हिसाब से धीरे धीरे ज्यूरिस्प्रूडेंस विकसित होती आ जाती है। अब एक बात आती है कि क्या शैक्षणिक जो संस्थान हैं, क्या आप उसको इंडस्ट्री मानेंगे क्या? तो ब्रह्म समाज एजुकेशन सोसाइटी बहुत बड़ा एक संगठन है वेस्ट बंगाल में। तो कलकत्ता हाई कोर्ट ने ब्रह्म समाज एजुकेशन सोसाइटी वर्सेज वेस्ट बंगाल महाविद्यालय कर्मचारी संघ, ब्रह्म समाज एजुकेशन सोसाइटी वर्सेज वेस्ट बंगाल महाविद्यालय कर्मचारी संघ, ये जो केस था इसमें उन्होंने कहा कि जो एजुकेशन जो इंस्टीट्यूट हैं वो बौद्धिक विकास करते हैं लोगों का, और इसलिए आप उसको इंडस्ट्री की परिभाषा में केवल मात्र इसलिए शामिल नहीं कर सकते कि वो एक बहुत बड़ा प्रतिष्ठान है। रिलीफ दे दिया। दिल्ली विश्वविद्यालय वर्सेज रामनाथ, ये केस था। उच्चतम न्यायालय ने पुनः यानी कि कलकत्ता हाई कोर्ट का जो डिसीजन था उसी के ऊपर लगभग सहमति अपनी जाहिर की और कहा कि नहीं, दिल्ली विश्वविद्यालय वर्सेज रामनाथ केस में कि भाई जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं वो इंडस्ट्री की परिभाषा में शामिल नहीं माने जाएंगे। बेंगलोर वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड वर्सेज ए राजप्पा, जस्टिस कृष्णा अय्यर ने फिर ओवर रूल कर दिया पूर्ववर्ती निर्णय को सुप्रीम कोर्ट के, और ये डिसाइड किया कि जो शैक्षणिक जो प्रतिष्ठान हैं वो भी लोगों को एक महत्वपूर्ण सेवा प्रदान करने लग रहे हैं, इसलिए विश्वविद्यालय उद्योग है। प्रधान जो लक्ष्य है वो है शिक्षा, और शिक्षा अपने आप में एक बहुत बड़ी सेवा है सोसाइटी को, बहुत बड़ी सेवा है समाज को। इसलिए इंडस्ट्री की परिभाषा में इसको शामिल कर दिया। और उन्होंने कहा कि भाई ये भी मान लें कि जो शिक्षा प्रसारण है वो एक मिशन है, तो उन्होंने कहा कि भाई जीवन भी तो अपने आप में एक मिशन है। तो जो मुख्य जो बात है वो ये है कि किस प्रकृति की आप सेवाएं उपलब्ध करवा रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो शिक्षा है वो एक सोसाइटी को सेवा है, और इस ब्याफ के ऊपर जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं उनको इंडस्ट्री की परिभाषा में शामिल किया गया। क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का था, जिसमें एक मेडिकल कॉलेज था उसको इंडस्ट्री मान लिया गया। इसी तरह से सुरेश चंद्र माठे वर्सेज जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर, इस केस के अंदर मान लिया गया कि भाई हाँ, तो जो मौजूदा जो एक तरह से जो स्थिति आई वो ये आई कि भाई हाँ,
जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं उनको भी इंडस्ट्री की परिभाषा में शामिल किया जा सकता है। फिर कुछ एक और जो डिसीजन है जो जिसके अंदर हाईवे का एक केस है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी का, क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया का, और कुछ एक केसेस हैं कि क्या आप किसी ऐसी सोसाइटी को मान सकते हैं क्या कि जो लोगों को लिफ्ट और पानी और इस तरह की जो हाउसिंग जो सोसाइटीज़ बनी रहती हैं उनमें जो सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं, क्या आप उसको मान सकते हैं क्या? तो इस प्रकार के जो केसेस हैं उनके ऊपर मैं आपसे पुनः बात करूंगा, जिसमें कुछ एक केस थे जिसमें सुरेश कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया था, वर्कमैन ऑफ बैकुंठदास देवस्थान वेस्ट बंगाल राजस्थान स्टेट का एक केस आता है, राजस्थान राज्य सहकारी समितियां वर्सेज औद्योगिक अधिकरण, करनानी प्रॉपर्टीज़, नेशनल हाईवे अथॉरिटी, ये सब केसेस हैं। इनके ऊपर मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा, और बात करूंगा कि जो नई जो परिभाषा आई है इंडस्ट्री की, हालांकि उसको अभी लागू नहीं किया है, उसके ऊपर। तब तक के लिए नमस्कार।